हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों देखो, पंजाब में जो आपका फार्मेसी ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन हुआ है ना, तो देखो कल ही आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ओके, तो देखिए इसमें जो है ये जो पेपर है आप लोगों का फार्मेसी ऑफिसर का है ना। तो देखो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट फार्मेसी ऑफिसर का जो ये आप लोगों का एग्जामिनेशन है, तो इसमें जो है देखो 50 क्वेश्चंस तो आपके ये जो है पंजाबी लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। तो बाकी जो 50 क्वेश्चंस आपके फार्मेसी के हैं, टेक्निकल के जो 50 क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये एग्ज़ाम जो है आपका कल ही कंडक्ट हुआ है 18 मई को। ओके, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस में से अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चंस तो मैंने आपको कराए हुए थे, उन्हीं में से आए हैं। तो अभी आप क्वेश्चंस देखिए तब आपको पता लगेगा कि कितने क्वेश्चंस हमारे कराए हुए में से ही आए हैं। ओके, बाकी अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है बच्चों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है ना, और डिफरेंट कोर्सेज हैं, और जहाँ पर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी मिलते हैं। और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस करे भी हुए हैं। 5000 प्लस मेरी एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ है ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोगों को। बाकी इसकी पीडीएफ जो है मैंने क्रैश कोर्स में डाली हुई है ऐप के ऊपर। ओके, तो अभी देखो इसमें क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, है ना। तो इसके ऊपर ना क्वेश्चंस अभी आ रहा है, अभी एक एग्जाम में और बना हुआ था रिसेंटली जो 2025 में एग्जाम कंडक्ट हुए, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन के ऊपर ही क्वेश्चन बना हुआ था। आई थिंक MPPGCL का था, हाँ उसी में था, ठीक है। तो उसमें भी इसी टाइप का था। तो इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, निकल, लेड, एल्यूमिनियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है बच्चों एज अ कैटलिस्ट यूज होता है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में, है ना। नेक्स्ट है, अब जो द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन। तो देखो ये क्वेश्चन हमने एक दिन पहले डिस्कस करा था, क्योंकि जो इसका पेपर था प्रीवियस वाला 2022 में से बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आए हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे थे 2022 का भी, उसके बाद भी हुआ था वो भी, है ना। तो हीमोग्लोबिन जो है हमारी आरबीसी जो होती है उनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही तो होता है। तो आरबीसी WBC बोथ या नन, तो हमारे आरबीसी जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम आयन इज नेसेसरी। तो मैग्नीशियम आयन नेसेसरी किसके लिए है, स्टिमुलेटिंग नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करने, सॉरी स्टिमुलेटिंग एंजाइम सिस्टम, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आपका नर्व कंडक्शन के लिए, या फिर ओल। तो मैग्नीशियम आयन नेसेसरी होता है बच्चों ओल सारी चीज़ों के लिए। एंजाइम सिस्टम को स्टिमुलेट कराएगा, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए और नर्व के कंडक्शन के लिए। जैसे हाईएस्ट रिंग स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विद। तो हाईएस्ट रिंग स्ट्रेन होता है किसमें, तो ये देखो आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लो आपका जो है प्रोपेन या मिथेन, है ना। तो मिथेन तो वैसे ही बच्चों साइक्लिक ही नहीं है आपका, है ना। तो यहाँ पर साइक्लो जो है हेक्सेन, हेप्टेन या प्रोपेन, साइक्लो हेक्सेन दिया है, पेंटेन दिया है और साइक्लो प्रोपेन दिया है ना। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। नेक्स्ट है, विच टेक्निक इज यूज्ड टू मेजर EMF। तो EMF को मेजर करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करी जाती है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, मास स्पेक्ट्रो स्कोपी, थर्मोग्राविमीटर या पोटेंशियोमीटर। तो इसके लिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियोमीटर इसके लिए यूज करा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन द कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन ह्यूमंस, है ना। तो टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी ड्रग इसमें दी जाती है, तो नाइट्रोफ्यूरान दिया है, नैलिडिक्सिक एसिड, सिब्रोमाइसिन, आइसोनियाजिड, ठीक है। तो इसमें जो है आपको पता है एंटी टीबी ड्रग में आपका आइसोनियाजिड आता है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आइसोनियाजिड आता है। नेक्स्ट, एज पर अरीनियस कंसेप्ट कंपाउंड में भी कोल्ड एज एन एसिड, है ना। तो अरीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, जो H+ आयन को डोनेट करेंगे, बेस OH- आयन डोनेट करते हैं ना। तो देखो डिसोसिएशन कंसेप्ट भी से आप कहते हो। तो एसिड से डिसोसिएट टू फॉर्म H+ आयन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए ही दे रखा है। बेस जो होंगे वो डिसोसिएट टू फॉर्म OH- आयन। एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट आपका लेविस एसिड बेस कंसेप्ट होता है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। टर्पीन्स आर मेड अप ऑफ। तो टर्पीन्स जो होते हैं बच्चों किसके बने होते हैं, मोनोटर्पीन्स पढ़ते हो ना आप लोग, टर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स, जो आपके सास्क्यूटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, इस टाइप से ट्राइटर्पीन्स। तो टर्पीन्स किसके बने होते हैं, कैल्सिरीन है, सूडोप्रीन है, नियोप्रिन या आइसोप्रिन। तो आइसोप्रिन यूनिट होती है ना इसमें टर्पीन्स में, भाई पढ़ते हो मोनोटर्पिनोइड्स में 2 आइसोप्रिन यूनिट है, सास्क्यू में 3 होती है। तो ये आइसोप्रिन यूनिट के बने होते हैं, आइसोप्रिन होता है इनमें। तो ऑप्शन डी करेक्ट है,
58 का। नेक्स्ट 59 पे क्वेश्चन क्या है, साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर। तो साइक्लोन सेपरेटर आपको पता है साइज सेपरेशन के लिए, नाम से पता लग रहा है सेपरेटर किसके लिए, साइज सेपरेशन के लिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे इन हॉस्पिटल सेटअप पीटीसी स्टैंड्स फॉर सिंपल, देखो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी से क्वेश्चन है, सिंपल फुल फॉर्म फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप ट्यूब इज एन इंपॉर्टेंट पैक ऑफ। तो डिप ट्यूब किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, सिरप पैकेजिंग इंजेक्शन। तो एरोसोल्स में आपका डिप ट्यूब पढ़ते हो, पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है ना, ऑप्शन सी। जैसे प्रेपरेशन कंटेनिंग लाइव और एटेन्यूएटेड वायरस है ना, तो ये हमारे वैक्सीन्स होती है बच्चों, क्या होती है, ऑप्शन ए वैक्सीन्स जो होती है इनमें लाइव या एटेन्यूएटेड वायरस प्रेजेंट होता है, तो ये एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशन में आपके वैक्सीन्स आते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। जैसे फैमिली ऑफ ओसिमम सैंक्टम, ओसिमम सैंक्टम जो होता है तुलसी का सोर्स होता है ना, तो आप लोगों ने लैबिएटी फैमिली पढ़ी है, देखो लैमिएसी, लिलिएसी, लोरेसी, लोगेनेसी, तो अभी ना लैबिएटी को आप ये लैमिएसी कहोगे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी देखो लिलिएसी, लोरेसी, लोगेनेसी अलग है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए लैमिएसी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन अडल्ट्रेंट है किसका, सिनकोना का। सिनकोना जो होता है, सिनकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड में आप लोगों का सिनकोना आता है, तो उसका अडल्ट्रेंट आप लोगों ने बताना है। इंडिगो डाई है, यह प्रूशियन ब्लू डाई, मैराकेबो डाई या जिप्सम, तो ऑप्शन सी होगा मैराकेबियो, जो बार्क है इसका अडल्ट्रेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो ये सारे जो आंसर्स बता रही हूँ बच्चों, मैं इसकी जो आंसर की भी इनकी रिलीज हो गया, तो एज पर द आंसर की ही मैं आपको ये बता रही हूँ। ओके, मतलब गजेट अपैरेटस इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर। तो गजेट अपैरेटस आपको पता है भाई आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में आप लोगों ने पढ़ा है, तो बिल्कुल करेक्ट है आर्सेनिक, ऑप्शन सी। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज यूज्ड एज। तो बच्चों मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का क्या यूज है कि भाई ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट है, एंटी मोटिलिटी एजेंट है, एंटी एमिटिक है, एब्जॉर्बेंट होता है। तो क्या होता है ये हमारा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो होता है, इसका यूज क्या है, ये हमारा एब्जॉर्बेंट होता है। ओके, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग बाय सब्लिमेशन। तो आपको पता है बच्चों सब्लिमेशन ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग को बोलते हो, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन या फ्रीज ड्राइंग एक ही बात है। तो फ्रीज ड्रायर जो होता है बच्चों इसमें सब्लिमेशन होता है, तो ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है, करेक्ट आंसर जो आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रीज ड्रायर, सब्लिमेशन ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है ना, तो करेक्ट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैबलेट का डिफेक्ट। देखो चिपिंग होता है, स्टिकिंग होता है, डबल इंप्रेशन, लेकिन फेज इन्वर्जन तो आपने कहाँ पढ़ा है बच्चों, इमल्शंस के केस में पढ़ते हो ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज। देखो जब आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, तो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आपका क्लोरप्रोपेमाइड, टोलब्यूटामाइड आते हैं, है ना, तो कौन सा नहीं आता, देखो एसिटोहेक्सामाइड, टोलब्यूटामाइड, टोलाजेमाइड या ग्लिपिड। देखो ग्लिपिजाइड बच्चों आपका सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो यहाँ पर ग्लिपिजाइड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रोपिक हार्मोन अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से ट्रोपिक हार्मोन कौन सा है, एड्रेनलिन है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, तो ऑप्शन बी आपका टीएसएच हो जाएगा जो कि ट्रोपिक हार्मोन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो फेज 2 रिएक्शन, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म की फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस पढ़ते हो, है ना। फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डिसाइक्लेशन आती है। एसिटाइलेशन बच्चों फेज 2 में आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डोमिनेंट लीथल टेस्ट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ ए मेल अडल्ट एनिमल, है ना, तो अडल्ट एनिमल को ट्रीट करा किसके साथ में, विद अ केमिकल बिफोर मेटिंग। प्रेग्नेंट फीमेल इज लेटर एग्जामिन फॉर फीटल डेथ। कह रहे डोमिनेंट लीथल टेस्ट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ मेल अडल्ट एनिमल with a chemical before mating. Pregnant female is later examined for fetal death and abnormalities, है ना। dominant lethal test is there for a test of, किसका टेस्ट है, टेराटोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी या नन, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों इसमें म्यूटाजेनिसिटी दे रखा है ना। बाकी टेराटोजेनिसिटी भी होगा ना, जो फीमेल जो फीटस की डेथ की बात हो रही है, abnormality की बात हो रही है ना, तो इसमें जो है ऑप्शन 20 का आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स की डिटेक्शन के लिए। तो ग्लाइकोसाइड्स के लिए बच्चों आपने बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ा हुआ है, जो कि आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है ना। हैगर्स रिएजेंट टेस्ट जो है आपका आपने कहाँ पढ़ते हो, एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में। बाकी ग्लूकोज टॉलरेंस और बेंडिक टेस्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 74 देखिए विच ऑफ टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ यूटैक्टिक मिक्सचर वैन मैंथोल और कैम्फर को ट्राइचुरेट करोगे ना, तो यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है बच्चों, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आप लोगों को बताया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
है ना। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आपने IIPL से याद करा हुआ, इंसोल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफेक्शन आता है। नेक्स्ट है इंजेक्शन, सिरिंजेस, निडल्स आर कवर्ड अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ये हमारा शेड्यूल देखो, ए से एप्लीकेशन, बी से फीस आपने याद रखा हुआ, तो ये शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। ओके, बाकी डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। एरिथ्रोमाइसिन बच्चों आपका मैक्रोलाइड्स में आता है ना। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पारामाइसिन, सारे आपके मैक्रोलाइड्स में आते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इर्गोट इज एन एल्कलॉइड प्रोड्यूस्ड बाय। तो इर्गोट इंडोर एल्कलॉइड्स में आता है। ये प्रोड्यूस्ड होता है किससे? तो आपका देखो रिसिनस कॉम्युनिस, तो रिसिनस ऑयल हो गया, कैस्ट्रोल, कॉमिफोरा, मोलमोल, मिर का सोर्स है, एगेरिकस कंप्रेस्टिस है, क्लेविसप्स परप्यूरा करेक्ट हो गया बच्चों, ऑप्शन डी आप लोगों का। नेक्स्ट विटामिन B6 डेफिशिएंसी में अकर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद। तो आपने पढ़ा भाई आइसोनियाज़िड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं जो कि फर्स्ट लाइन एंटी-TB ड्रग में आती है ना, तो ये एक विटामिन की डेफिशिएंसी करा देती है विटामिन B6 की, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, आइसोनियाज़िड। द ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ द जिलेटिन। की क्वालिटी को चेक करने के लिए आपका क्या आता है बच्चों? ब्लूम स्ट्रेंथ आता है, जो कितना होता है 150 से 250 ग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी पार्किंसंस ड्रग नोन टू एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ एंजाइम पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज। देखिए पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर की बात हो रही है। कार्बिडोपा और बेंसिलाजाइड आप लोग पढ़ते हो, है ना। लिवोडोपा तो डोपामिन का प्रिकर्सर है, पिरिबिडिल है, कार्बिडोपा और बेंसिलाजाइड आप लोग 2 ड्रग पढ़ते हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सिलिजिलिन माओ बी इनिबिटर में सिलिजिलिन आता है। नेक्स्ट है डायबिटिक पेशेंट्स हु आर ऑन बाइगोनाइड ड्रग्स आर रिक्वायर्ड टू एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, है ना। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो क्या ले रहे हैं? बाइगोनाइड्स ले रहे हैं ना, तो कह रहे हैं उनको अल्कोहल नहीं लेना। क्यों? अल्कोहल हैज़ हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, बाइगोनाइड इंटरैक्ट विद अल्कोहल कोजिंग लैक्टिक एसिडोसिस बोथ ए एंड बी, देयर इज नो नीड टू एब्सटेन। ओके, तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ, बोथ ए एंड बी दिया हुआ इनके आंसर की में। ओके, कह रहे कि अल्कोहल का हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है, बाइगोनाइड इंटरैक्ट विद अल्कोहल कोजिंग लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, तो इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज्ड इन स्टडी ऑफ थायराइड अपटेक। तो थायराइड के लिए आपने आयोडीन याद करा, आयोडीन 131, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी आयोडीन 131। जैसे प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज यूज्ड एज सोलवेंट फॉर। इथेनॉल जो होता है बच्चों सोलवेंट होता है किसके लिए? एल्कलॉइड्स के लिए, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल बिलोंग टू क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव। तो कैप्टोप्रिल प्रिल वाले आपके एस इनिबिटर्स में से आते हैं ना बच्चों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एस इनिबिटर में प्रिल वाले ड्रग आते हैं लाइक कैप्टोप्रिल, है ना। एंजियोटेंसिन 2 एंटागनिस्ट है, बाकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है एट्रोपिन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक। तो एट्रोपिन बच्चों एंटीकोलिनर्जिक है, तो किसको रिड्यूस कराने के लिए इसको यूज करोगे? सिक्रेशंस को, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्रेशंस को ही रिड्यूस करा देगा। ओके, नेक्स्ट है डायलेटेंट फ्लो इज करेक्टराइज्ड एज अ रिवर्स फिनोमिना ऑफ, है ना। डायलेटेंट जो होता है बच्चों किसका रिवर्स फिनोमिना है? न्यूटोनियन का, प्लास्टिक फ्लो, सूडोप्लास्टिक या रियोपैक्सी। देखो सूडोप्लास्टिक जो होता है उसका आपका रिवर्स फिनोमिना मतलब कि डायलेटेंट फ्लो जो है ये रिवर्स हो जाएगा किसका? सूडोप्लास्टिक का। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। जैसे हेप्टोज कीटोज शुगर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द HMP शंट, है ना। तो इसमें जो HMP शंट की बात हो रही है, तो इसमें जो हेप्टोज कीटोज शुगर बनता है कौन सा है? गैलेक्टो हेप्टोज है, ग्लूको हेप्टोज बनता है, मैनो हेप्टोज बनता है या सीडो हेप्टुलोज बनता है। तो ये आप लोगों ने बताना है कि कौन सा बनता है ये, है ना। तो यहाँ पर ये बनता है कौन सा? सीडो हेप्टुलोज। ओके, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 88। हाँ, विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद एस्टेब्लिशमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी की बात हो रही है बच्चों। एम से GMP याद रखते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेड्यूल N की बात हो रही है। एक्स में आपका नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, वाई से क्लिनिकल ट्रायल्स आप लोग याद रखते हो। वन ऑफ द डिटेक्टर यूजिंग गैस क्रोमेटोग्राफी का डिटेक्टर बता दो इसमें से बच्चों। बोलोमीटर तो आप लोगों ने IR में कुछ पढ़ा है ना। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर आंसर बी करेक्ट है, बाकी कोले डिटेक्टर, गीगर काउंटर, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर कह रहे हैं यूनिवर्सल सोलवेंट इसमें से कौन सा है? वाटर है, DMSO है, अल्कोहल या एसीटोन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी DMSO। जैसे लिग्निफाइड ट्राइकोम्स करेक्टरिस्टिक है किस ड्रग्स के? तो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स जो होते हैं बच्चों
हमारा जो नक्स वोमिका होता है, स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका, जिसका सोर्स है लोगैनिएसी फैमिली होती है, तो इसमें प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होता है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है। नक्स वोमिका आपको पता है इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, स्ट्रैकनिन और ब्रूसिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, बिटर स्टोमैकिक एंड टोनिक होता है, सीएनएस स्टिमुलेंट होता है हमारा नक्स वोमिका, है ना। कैथरंथस, तो बाकी कैथरंथस रोजेस विनका को बोलते हो, केशिया एंगुस्टिफोलिया आपका सना है ना। डिजिटैलिस आपका डिजिटैलिस कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है, डिजिटैलिस परप्यूरस क्रोफुलेरेसी फैमिली। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन इज पॉपुलर नोन एज, तो ये किसको बोलते हो, हिस्टामिन को। हिस्टामिन जो होता है बच्चों आपका जो हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है और क्या बनता है, हिस्टामिन बनता है। ओके, साइक्लोसिरीन दिया है, तो साइक्लोसिरीन बच्चों कहाँ पढ़ते हो आप, जब आपकी एंटी टीबी ड्रग में सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में आपका साइक्लोसिरीन आता है ना। और मैंने आपको सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन बताया था, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, और एक साइक्लोसिरीन ही थी वो ड्रग एक और, है ना। बाकी थ्रियोनिन तो आपका बच्चों अमीनो एसिड में जो OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में मैंने आपको सीरीन और थ्रियोनिन 2 बताए हुए हैं। और रिजर्पिन तो आपको पता है रोवोल्फिया में रिजर्पिन जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है। नेक्स्ट देखो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट इन अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन की बात हो रही है। तो अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रिन में अल्फा, बीटा और गामा ऐसे होते हैं, तो अल्फा में 6 होती है, बीटा में 7 और गामा में 8, है ना। तो यहाँ पर 6 हो जाएगी ऑप्शन ए। तो ट्रोपेन एल्कलॉइड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए आपने विटाली टेस्ट पढ़ा हुआ है, तो बी करेक्ट है। थैलेक्विन टेस्ट बच्चों आपका सिंकोना के लिए होता है, एमराल्ड ग्रीन कलर इसमें आता है ना। बायोरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, ये सब आपके प्रोटीन्स के लिए होते हैं, यहाँ पर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ आपको, फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है फ्लोकुलेटेड। तो मैंने आपसे कहा था भाई फ्लोकुलेटेड के एफ को पकड़ो और फास्ट, एफ से फास्ट याद रखो, मतलब कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, फास्ट होता है, सेडिमेंटर बहुत ही रैपिडली फॉर्म होते हैं, उनको रिडिस्पर्स करना इजी होता है, सुपरिटेंडेंट लिक्विड क्लियर होता है, सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस, है ना। ये सारी बातें याद रखते हो। देखो हार्ड केक नहीं बनता बच्चों इसमें, इनको डिफिकल्ट नहीं होता, रिडिस्पर्स करना ईजी होता है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सस्पेंशन प्लीजिंग नहीं होता, नॉट प्लीजिंग होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट, बेंजोडायजेपिन नहीं है बच्चों, वो बताना जिसमें बेंजोडायजेपिन नहीं है ना। जो बेंजोडायजेपिन नहीं है वो बताना आप लोगों ने। तो जोल्पिडम, जोपिक्लोन, जेलप्लोन, ये नॉन बेंजोडायजेपिन्स हिप्नोटिक्स होते हैं। नाइट्राजिपाम, डायजिपाम, ट्राइजोलाम, ये तो बेंजोडायजेपिन्स है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जोल्पिडम, बेंजोडायजेपिन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपे। तो आपको पता है भाई लेटेस्ट एडिशन जो 9th एडिशन है 2022 वाला है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन बी सही है, 2022 वाला एडिशन हो जाएगा। 98 में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड विद डिक्रीज इन, तो स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होती है ना, तो उसमें क्या डिक्रीज होगा, एंट्रोपी, इंथाल्पी, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, फ्री एनर्जी। जैसे बच्चों तो फॉलोइंग नॉन नार्कोटिक एजेंट सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका एस्प्रिन आता है, बिल्कुल एंसर्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, है ना। तो ये हमारे हैं एस्प्रिन जो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। नेक्स्ट है हीरोइन क्या है बच्चों, बिटाइल मॉर्फिन है, डायस्टाइल मॉर्फिन, मिथाइल मॉर्फिन है, नन। तो हीरोइन क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों, ओके ठीक है। तो इस पेपर को हमने डिस्कस कर लिया, एज पर द आंसर की मैंने आपको इसका आंसर बता दिए, ओके ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन पे विजिट नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड नहीं करा, तो बच्चों डाउनलोड कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ओके ओके, थैंक यू।